बड़ा अजीब माना जाता था। पिताजी की उम्र के लोगों की पूरी जिंदगी गुजर गई, उस पूरी जिंदगी में वो ससुराल 2-3 बार गए हैं, जिनमें एक तो वो तब भी है जब ब्याह हुआ था, उसके बाद की 2 बार और गए थे। वो भी कोई ससुराल वाले नौहरे निकालते कि प्लीज अब हमारे घर में ये अंतिम शादी है, इसके बाद आगे बच्चों की करेंगे, वो कोई 15 साल बाद होगी, अब तो आपको आना चाहिए, तो वो कोई जाया करते, वरना ये ससुराल जाने को इतना अच्छा माना नहीं जाता। अब बेचारा कभी 15-20 साल में एक बार जाता है, फिर गांव वाले इकट्ठे भी होते, लाडकोड भी होते, लोग यहाँ गीत भी गाती, तो वो जो गीत होते वो गीत कौन से होते, क्या होते, तो पहले वाली लाइफ में ये कई थ्रिल थे जोरदार वाले, है ना, कि आप महिला अपने पति के साथ भी ससुराल जा रही है या कहीं भी जा रही है, किसी भी पुरुष के साथ जा रही है, तो एक साथ सीट पे नहीं बैठते, बस में सीट पे एक साथ नहीं बैठते, महिला आगे तो पुरुष पीछे, पुरुष आगे तो महिला पीछे। फिर वो गांव वाली बसों में तो वो सबसे जोरदार मुझे लगता था कंडक्टर किराया लेने आता, तो मुझे लगता है कंडक्टर कितने इंटेलिजेंट थे, ये कि महिला घूंघट निकाले बैठी है, तो उसने उसकी तरफ कहा कि भाई किरायो, उस महिला ने कहा ला रहे पीछे। अब वो पीछे एक कोई पुरुष है और उस पुरुष ने कहा दो, तो उसने कहा दूसरा किसका आगे है, कौन से की आगे है, किसका आ गया, किसका नहीं आया, ये भी उस आदमी को सबके सब क्या होते थे पता। तो कंडक्टर बड़े इंटेलिजेंट लोग थे, आप साथ साथ नहीं चल सकते, आप जब उतर के जा रहे हो घर की तरफ जा रहे हो तो भी साथ साथ नहीं चलोगे, 10 फीट का वो 10 कदम का गैप आपके बीच में होना चाहिए। जैसे मान लो महिला पुरुष को साथ में जाना है कहीं पे, तो पुरुष जल्दी चला जाएगा बस स्टैंड पे, महिला बाद में जाएगी, अकेले नहीं जाएगी, घर के कोई बच्चे बच्चे साथ में होंगे जाएंगे, और वहां पर भी एक इधर बैठी रहेगा एक इधर बैठा रहेगा। जिंदगी में अलग थ्रिल था भाई साहब उस टाइम। यह भी पहले गाया करते जब विदाई के टाइम लड़कियां रोया करती। तो गीत भी गाने पड़ते, कोयल बाय सा सीधे चालिया। अब विदाई के समय लड़कियां रोती नहीं है तो उनके गीत भी ज्यादा गाने, रोती है क्या है, अब क्या रोना है, अब कोई रोना वोना नहीं आता है, पहले रोना आया करता था। पहले रोने आने का कारण था जी, ये तो छोटी उम्र की बच्चियों की शादी करते हैं, 15-16 साल की बच्ची है उसकी शादी कर रहे हैं, जिनके साथ शादी कर रहे हैं उनमें से किसी को नहीं जानती, उस परिवार में वो किसी को नहीं जानती है। तीसरी बात ये, मैं अब ये शादी होके जा रही हूँ, वापस कब आऊंगी इन डाकियों पर निर्भर करेगा, ये भेजेंगे तो आऊंगी, वरना फोन वोन कुछ है नहीं। स्वाभाविक है, मैं बच्चियों की उम्र होती 14 साल 15 साल इस प्रकार की, 14-15 साल का बच्चा 9th में होता है, आज भी 9th क्लास के लड़के को भी आप हॉस्टल छोड़ के, और ऐसे हॉस्टल छोड़ के जहां से साल भर पहले आना नहीं, वो रोएगा, जिसमें आज तो फोन है सब कुछ है, उसके बावजूद वो भी कहेगा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, उसके भी इस प्रकार के भाव होंगे। तो लड़कियों वाले मामले में बता, अब कारण यह है कि अब एक हम निश्चित उम्र के बाद करते हैं, तब तक मेच्योरिटी आ चुकी होती है, ज्यादातर लोगों को जान रहे होते हैं हम, जो सामने लोग हैं, हमारी कई लोगों से बातचीत हो चुकी होती है, कई बार हम उनसे मिल चुके होते हैं, हम फेमिलियर होते हैं, हमें यह भी पता होता है कि हम वहां जाते वापस मम्मी से फोन पे बात कर लेंगे, हम वीडियो कॉल कर लेंगे, हमें यह भी पता होता है कि घर में कोई सुख दुख होगा हम फटाफट आ जाएंगे। जब ये नहीं हो तो हटाओ आप, रोना आएगा, सब चीजें अपने आप में। तो पहले ये विदाई छोड़ो, मेरे तो वो देखा हुआ ना कि मम्मी 2 साल में एक बार अब ननिहाल आती, वापस जाती ना तब सारे रोते, ननिहाल वाले भी मम्मी भी, कि भाई वो 2 साल बाद में, क्योंकि उन महिलाओं को लगता था अगली बार 2 साल में जब आऊंगी ना तो इनमें से एक कम होगा और मेरे को पता भी नहीं चलेगा, नहीं बताते थे बिल, कि पहले मान लो किसी की यूं डेथ हो गई, महिला के परिवार में किसी की डेथ हो गई, तो वो कागज जाते, चिट्ठियां जाया करती, वो चिट्ठी गई तो अगलों ने पढ़ ली कि फलान जी की डेथ हो गई, फिर भी उस महिला को नहीं बताया। कारण है, यदि उस महिला को आज ही बता दिया किसी घर में डेथ हो गई है, वो आज ही रो रो के घर उठा लेगी, आपको 2 दिन बाद जाना पड़ेगा, 3 दिन बाद, जब बस होगी तब जाओगे, जब पैसे आएंगे तब जाएंगे, पैसे कहां थे, 2 दिन बाद पैसों का जुगाड़ होगा तब जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि खेत में कटाई का सीजन चल रहा है, यदि 2 आदमी चले गए तो खेत में फसल कौन कटेगा, तो हो गया वो तो हो गया, एक बार रुकिए, ये फसल कट जाए, 15 दिन की फसल कट जाए, 20 दिन की फसल, तो कई बार तो 6-6 महीने बाद बताया करते थे। और वो भी फिर उस महिला को ये नहीं बताते कि भाई कोई यंग एज की डेथ होती है तो मरे नहीं बताते कि यूं फलान जी की किसी की आपकी डेथ हो गई। फिर उसको यह कहते उनके घर में जो सबसे बूढ़ा व्यक्ति होता, जिसके जाने पे बस ठीक है अब एक उम्र ले ली अब जाने, कहते वो फलान जी बीमार है या फलान जी की डेथ हो गई। हालांकि वो महिलाएं ज्यादातर समझती थी कि नहीं कुछ ना कुछ और गड़बड़ है, ये मेरे को बता नहीं रहे। फिर उसको लेके जाते, बस में लेके जाते, तब तक ही वो बीच में थी, वापस पूछी तो भी कहते, ना 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 वो फलान जी पहले ही बीमार थे, वो परसों चिट्ठी आई थी उनकी डेथ हुई, एकदम घर के पास जाते तब कहते वो नहीं है। अब ठीक है, अब यदि वो रोती भी है तो उसके घर के अंदर लोग हैं वो मना लेंगे, वरना यदि वो वहां पर यदि ऐसा शुरू कर दिया तो मनाया कैसे जाएगा, कौन रोकेगा। तो वो चीजें उनकी सोच समझ के वैसे बनाई हुई थी। तो पहले रोना आया करता था जी, और महिलाओं को क्या भगवान ने विशेष क्षमताएं दी है जी, वो रो भी सकती है, रोने का नाटक भी कर सकती है।
तो आजकल तुम लड़कियां जो करती हो बस वो वही है। फिर मैं ये कहता हूँ, लड़कियां कहती नहीं सर आपको क्या पता, सच में रोती हैं। कोई नाटक वाटक, ऐसे कोई नाटक होता है क्या, ऐसे आप करके दिखा दो। और मेरे को तो नहीं आता, पर गांव में कोई दूर दराज का रिश्तेदार मर जाता है कई बार ना भाई। जैसे बुआ की सासू मर गई, तो बुआ की सासू मरी तो अपने किस बात का दुख है, कोई दुख नहीं है। अपने राजी है कि बुआ जी का प्रमोशन है। भाई पहले डोगरी छाती पे बैठी थी बुआ जी के, अब डोगरी गई तो चाबी बुआ जी के हाथ में है, बुआ जी की चलेगी, अपने राजी है, उसमें कोई दुखी नहीं है अपने। अब जाना तो उनके भी पड़ेगा, दुख प्रकट करने जाना पड़ेगा। उस समय जो ऐसे दूर के रिश्तेदार होते हैं उनमें जब महिलाएं जाती, तो ऐसा वो महिला घर से आराम से रवाना हुई है, बस में बैठ के जा रही है, तब आराम से दीदी तेरा देवर दीवाना टाइप के गीत गाते जा रहे, उसको कोई दुख नहीं है। वो उतर गई। अब गांव में क्या होता है कि भाई बस स्टैंड गया है, घर आगे पड़ा है, वो जो पुरुष के साथ गई है, कोई देवर पति जो भी साथ में, उनको वापस पूछती कि भाई अगलों का घर कितनी दूर है, अगला कह देता घर आएगा तब मैं बता दूंगा। अब वो महिला 10 कदम पीछे, वो पुरुष 10 कदम आगे, वो महिला वापस अपने धुन में जा रही है। जैसे घर आने वाला होता तब पुरुष करता इसका सिंपल सा मीनिंग है कि आपका समय शुरू होता है। एक महिला जो अब तक गाने गुनगुना रही थी, अचानक भाई सब चेंज हो जाती है, हालात बदल देती है, जज्बात बदल देती है, और क्या जोर जोर से रोती है। मतलब ऐसी महिला जब यूं घर में घुसती है ना, तो बाहर जो बैठे होते सुने उनको लगता है ये कोई खास है, डहा डहा करके जोर जोर से। अच्छा, मुझे इससे भी ज्यादा अजीब ये लगता है कि जब वो इतना भयंकर रोते हुए अंदर जाती है, तो अंदर बैठी महिलाएं उसको चुप और करवाती कि ना बिननी ना है बैस बिननी, आसी बे तो जासीर यहाँ को निकल करे बैस बैस, जबकि पता उनको भी है कि ये नहीं रो रही, क्योंकि वो भी तो ऐसे ही आई थी। पर इस मिली भगत में सारी महिलाएं इतनी साथ है एक दूसरे के। और फिर क्या, घरों में ऐसे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको कहा होता है कि इस प्रकार जो भी महिला है तो हाथों हाथ पानी लेके आना है, तो दो एक डमरू घूम रहे होते हैं 11-12 साल के, वो ये देखते हैं कि कौन आई है रोती हुई, ले हाथों हाथ ले जाके पानी। 2.5 मिनट बाद में तो चाय पीती हुई, तो 2.5 मिनट बाद में वैसे बात कर रही थी, थे चूड़ो कितना भी ले कहा इनके मिनक मरा तेरे चूड़े की लगी हुई है। तो ये भगवान ने आपको देखो एक विशेष गुण दिया है, पर इस गुण का लड़कियों तुम पालन तभी कर पाओगी, इस गुण को तभी एक्टिव कर पाओगी जब घूंघट रहेंगे। जिस दिन घूंघट पूरे समाप्त हो गए ना, उस दिन तुम्हारा शताब्दियों का भ्रष्टाचार जो है ये सामने आ जाएगा। इसलिए तुम्हें कोई कहे कि क्या पर्दा पर्दा पूरी समाप्त हो जाती, तुम क्या करो, नहीं ये हमारा गहना है और हम खुद करती हैं पर्दा। गांव में आज भी है ना, ऐसे जो रोने के लिए जाते हैं उसको बोलते हैं कि पल्लो ले लो, घूंघट कर लो, रोना नहीं है, आवाज ही निकालनी है, ट्यून शानदार आनी चाहिए। वो माहौल बनना चाहिए एकदम भाई साहब, सीधी सी बात। कोई वीडियो वायरल हो गया तो मेरे को ये दिन आगे बताया कि सर आपके वीडियो के चक्कर में हमारे घर में लड़ाई होती है। कैसे कि मान लो यूं मम्मी किसी बात पे यूं रोए या ऐसा करे, तो पापा फटाफट आपका वीडियो लगा देते हैं कि महिलाएं भी रो भी सकती है रोने का। सर आप लठ बजवाओगे हमारे घर में, ऐसी बातें मत किया करो आप। अगला गीत कौन सा है, देखो विवाह बारात को निकालते हैं। कारण ये माना गया कि जब बारात वगैरह जाती है, लड़की वालों का पूरा फोकस इस बात पे रहता है कि बारात में किसी प्रकार की कमी ना रह जाए, भाई इनका स्वागत में कोई कमी ना रह जाए, लड़के वाले नाराज ना हो जाए। हमारे रीति रिवाज वैसे बने हुए थे कि लड़की वाला पक्ष थोड़ा सा लिबरल रहे, भाई नम्र रहे, लड़के वाले कुछ भी बोल सकते हैं। फिर आगे टेंस माहौल होता है कि लड़की वाले यूं थोड़े डरे वैसे कि यार ये कमी ना रह जाए, ये ना बोल जाए, ये ना बोल जाए, इसका बात ध्यान रखे, उसका बात का ध्यान रखना। तो इसमें महिलाओं को कहा गया कि तुम थोड़ी गालियां वालियां निकालो ताकि थोड़े हंसी मजाक हो, तो माहौल लाइट हो जाए। भगवान श्री राम जब सीता जी से ब्याह करने के लिए मिथिला पहुंचे थे, तब पहली बार मिथिला वालों ने अयोध्या वाली बारात को ये गालियां निकाली थी। तब से परंपरा है कि इस दिन क्या निकाली जाए, बारात के स्वागत में क्या निकाल जाए, गालियां। उनको क्या बोलते हैं, अपने जोधपुर में एक राजा अपने राजकुमार का ब्याह करने के लिए गुजरात गए। तो गुजरात वाली जो रियासत थी वो छोटी, जोधपुर बहुत बड़ी रियासत थी। तो गुजरात वाले राजा जिनकी राजकुमारी थी वो पहले से थोड़े वैसे, यार इतनी बड़ी रियासत की बारात आएगी, फिर बारात नाम ही बड़ा है जी, ये कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ये हो वो हो। तो गुजरात वाले राजा पूरी बातों को ध्यान दे रहे। तो जैसे बारात पहुंची, वो जोधपुर के राजा को खुद अगवानी करने के लिए गए कि भाई राजकुमार के पिताजी को मैं लेके आता हूँ। अब वो जोधपुर वाले राजा उन गुजरात वाले राजा के साथ में 10-12 कदम चले, और इतने उन्होंने बिगड़ते हुए ये क्या तरीका है, और बारात का स्वागत नहीं करना था तो बारात बुलाते क्यों, और पहले कह देते हैं मेरे।
वो गुजरात वाला राजा लगा कोई ब्लंडरी कर दिया, तब राजा इतने बिगड़ रहे हैं। सुनकर अरे